राहुल जी का भी पॉइंट आ जाए इस पर। राहुल जी के टाइम पर याद आता है। ठीक है मैडम, राहुल जी ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी को तो मंगलसूत्र की और मुसलमानों की पड़ी है, और योगी जी ने ये अपनी उपलब्धि गिनवाते, मैंने यूपी में इतने 8 साल किया क्या है। हाँ। ये गाय पा गए। हाँ। ये वही योगी और मोदी जी जिन्होंने सेल्टर हाउस इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 200 करोड़ रुपए सेल्टर हाउस से लिए हैं इन्होंने। जब इनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है इनका। अब ये गाय पे आ गए, आप समझ सकते हैं बौखलाहट है इनके, कोई इनके चक्कर में ना रहा। अब इनके चक्कर में अब कोई ना रहा। अभी सरकार इनसे जा रही है, जब आए हिंदू मुसलमान गाय पे। अरे कुछ यूपी में करो तो वहां बता दो ना। यूपी का विकास हुआ वो तो गिनवा रहे, वो नहीं देखते ना। क्या यूपी का लगातार क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ बताओ, क्या विकास हुआ बताओ, बताओ। दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर प्रदेश उत्तर प्रदेश। आप पढ़ के आते हैं। 1100 रुपए का सिलेंडर भी तो है। राजस्थान में 500 रुपए का क्यों है? राजस्थान क्यों है 500 का? 500 का क्यों है? अभी तो बीजेपी की सरकार है। सिलेंडर आज याद आ रहा है। पर ये बात सही है, सिलेंडर नहीं, ये पॉइंट है, 400 रुपए में। लेकिन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सिलेंडर की बात करके उन्होंने उज्ज्वला योजना को तो स्वीकार किया। क्या ये तो प्रधानमंत्री ने 450 रुपए में प्रधानमंत्री दुनिया भर का झूठ बोलते हैं। आपने अपने एक दिन पहले सिलेंडर जाता झोंक दिया। सुन लो मेरी बात, अरे भैया सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। एक दिन उज्ज्वला योजना में एक दिन पहले उस गरीब महिला का सिलेंडर जाता, फिर मोदी जी पूछते हैं सिलेंडर कब आया? 13 करोड़ का आंकड़ा नहीं पता। 13 करोड़ का 13 करोड़ लोगों का सिलेंडर का आंकड़ा आपको नहीं 16 लाख करोड़ रुपए किसके थे? हमारे टैक्स का पैसा जो अपने उद्योगपति को मार कर सिलेंडर तो नहीं करा आपको। आपके घर में सिलेंडर है? 1100 रुपए आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? उज्ज्वला 1100 आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? मैं पूछ रहा हूं। 1100 मारा। आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? जब हमारे सिलेंडर यूज करते हैं नहीं करते? 4.5 चूल्हा यूज करते हैं कि सिलेंडर यूज करते हैं? पहले हम चूल्हे पे यूज करते थे। 450 में सिलेंडर आता था। आप नहीं करते थे ना? 450 रुपए में सिलेंडर आता था। उन गरीब लोगों का चूल्हा यूज करते थे। कोई और तो बात नहीं रही है। जब आप अपनी सरकार में सिलेंडर वो चूल्हा नहीं यूज करते थे तो गरीब 1100 1100 रुपए आत्मनिर्भर भारत से आएंगे। मैं सर वापस लौटती हूँ सर, वापस लौटती हूँ। आप क्या चाहते हैं? एक सेकंड चंद्रमोहन जी, सिंपल सा सवाल ये था कि आपके मैनिफेस्टो में इस तरह से है कि नहीं है, वो छूट अगर दी गई है तो ऐसी छूट क्यों? देखिए, पूरा मैनिफेस्टो आज की डेट के अंदर ऑनलाइन है और मैं चैलेंज करता हूं पूरी भाजपा को, जो झूठ भाजपा के देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के न्याय पत्र के अगेंस्ट खिला रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बवाल पत्र हो गया है, कहां से न्याय पत्र? मैनिफेस्टो आता है तो बवाल होता है। चारू जी क्यों छांट के चुन कर हर पेज आप मैनिफेस्टो के पीछे पड़े? रोजगार देने की बात है, उसी के अंदर युवाओं को 1 लाख अपेंडिक्स की बात है, उसी के अंदर महिलाओं को 1 लाख देने की बात है, उसी के अंदर महिला का अधिकार के, उसी के अंदर MSP खत्म करने के अधिकार है, उसी में अग्निवीर को खत्म करने जो उसको खत्म करने चारू जी ऊपर है ऐसा जो मतलब योजनाओं को सारी खत्म किया जाएगा। सौरभ जी आ रही हूँ, आपको भरपूर समय दिया आपको, राहुल जी को न्याय पत्र को घर घर तक पहुंचाया। एक बार जरा चारू जी से इस पर काउंटर रिएक्शन ले लूं, फिर संजय जी। अब पहले तो मेरी विनती है स्टूडियो में बैठे सभी जेंटलमैन से, मैं अकेली हूं जो स्टूडियो में नहीं हूं, तो बीच में मत बोलिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस जिस मैनिफेस्टो के बारे में मैंने जब भी जितने भी सवाल उठाए, अभी मैंने क्या बोला चंद्रमोहन जी, आपको सिंपल बात नहीं समझ में आती? जो टीवी पे शिष्टाचार नहीं रख सकता वो जीवन में क्या रखेगा? देश ठीक है प्लीज मैं आप 2 सवाल आपसे पूछूंगी और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो के मैं आपको जवाब दूंगी। जब आप ये पूछते हो इस देश में हमने क्या किया, तो हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेके घूमते हैं, चाहे वो घर देने की बात हो, सिलेंडर देने की बात हो, नल से जल देने की बात हो। नल से जल देने की बात आपके नेता राजीव गांधी ने करी थी मेरे पैदा होने से पहले, पता है? तब करी थी राजीव गांधी ने। आज वो वादे पूरे करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जरूरत पड़ी। बट खैर आपके मैनिफेस्टो पर आते हैं, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो आपके मैनिफेस्टो की सिर्फ 2 बातें आपसे पूछना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि आप तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, आप ये कहते हैं पर्सनल लॉज को सशक्त करेंगे। कौन सा पर्सनल लॉ ना उन्हें आपकी धर्म का नाम बताइए, कौन सा पर्सनल लॉ है जिसको आप सशक्त करने वाले हैं? दूसरा सवाल मेरा आपसे, जन विरोधी कानून को 2 बार की बात करते हैं, पेज नंबर 22 है आपका मैनिफेस्टो, आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ रखा है। ये आरोप मत लगाइए प्लीज, ये आरोप आप अपने पास रखिए। नहीं तो और किस पर लगा रहे सर? एंकर तो मैं ही हूँ, एंकर तो मैं ही हूँ ना सर, कि विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, और लगातार बोल रहे हैं आप। ये तब कह रहे हैं आप, ये आरोप आप तब लगा रहे चंद्रमोहन जी। देखिए ना, हमेशा चिकन चिल्ली नहीं अच्छी लगती है। फिर यही हो रहा है,
नहीं नहीं, एक सेकंड आ रही चारू जी, आप हमेशा एक चिकन मिनट, चिल्ली नहीं मुझे अच्छी मालूम लगती नहीं मेरी है, आवाज से कहाँ आप तक अपनी आप बात तक रखिए, पहुंची और है। वो बाहर है स्टूडियो के, तो प्लीज थोड़ी सी महिला भी है, महिला सम्मान की बात कर रहे थे आप। ठीक है चारू जी, एक बार नहीं नहीं प्लीज आप एक बार चारू जी को कंप्लीट करने दीजिए। चारू जी फिर संजय जी। जी, दो सवाल मैंने पूछने की कोशिश करी थी। पहला मैंने पूछा था, जब आप कहते हैं पर्सनल लॉज को सशक्त करेंगे, कौन से धर्म का है पर्सनल लॉ, बता दीजिए, हिम्मत हो तो बोल दीजिए। दूसरी बात, जन विरोधी कानूनों को वापस लेने की बात करते हैं, पेज नंबर 22 पे कौन सा जन विरोधी कानून है जिसको आप वापस लेने की बात करते हैं? हवा में बात मत करो, नाम बताना, धर्म का भी नाम बताना जिसका पर्सनल लॉ आप सशक्त करना चाहते हैं, और कानून का नाम बताना जिसको आप वापस लेना चाहते हैं, जिसको जन विरोधी बोल रहे हैं। और अगर ये दोनों बातें बोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अब जवाब तो टीवी पे बैठ के आप चिल्लम चिल्ली मत करिए। ठीक है, जवाब जहां तक तुरंत हमारे आप ही को देश कोट करते हुए को आप ही के मैनिफेस्टो को काहे, लेकिन चाहे थोड़ा सा समय संजय जी एयरपोर्ट के हो। लिए जरूर छोड़ देखिए, दीजिएगा। देखिए, हाँ देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन आप ठीक है, जैसे और आपके पूछिए। भाजपा के नेता देश के मुसलमानों को देश से अलग कहते हैं। अरे वो आपके नहीं, नहीं, मैनिफेस्टो की अभी बात- अभी बीच में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मुझे मैंने स्पष्टीकरण आपसे दीजिए। जो सवाल पूछे यह उसका जवाब आपकी दीजिए। नीति और हमारी नीति में पर्सनल लॉ फर्क है। कौन सा है हम देश जिसको के सशक्त करना 140 चाहते करोड़ हैं? जनमानस को देश का हिंदुस्तानी आपकी भारतवासी क्या कहते नीति है? हैं, और आप गोल-गोल देश घुमाए और के rhetorics एक में बात वर्ग एक करें। धर्म की राजनीति करके ये एक है धर्म को आपकी नीचा नीति, कराते हैं। गोल-गोल घुमाए और rhetorics आपके में बात करें। जब प्रधानमंत्री आपसे ने दो देश स्पष्ट के सवाल पूर्व पूछे गए, प्रधानमंत्री उसका के जवाब बयान दीजिए। को भी आप कोट पूछिए गलत मेरे करा, मैनिफेस्टो पे जिसके सवाल, मैं अंदर आपको देश जवाब के पूर्व दूंगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी जी की हर एक देश गारंटी सभी के साथ हम साथ संजय खड़े जी, हैं, डिलीवर करके दिखाएंगे। संजय जी, आपसे मैंने 2014 में जब हार मिली, ठीक है, पहले तो खुद का आपने सिर्फ कंफ्यूजिंग है, अल्पसंख्यकों की उसके बाद अपने राजनीति साथियों का मुस्लिम देखिए, शब्द को साथियों सुना। का स्पेशल बोलते हैं, कैटेगराइज मेरा प्यारा। तुष्टिकरण, सुनिए सुनिए सुनिए, तुष्टिकरण की बात आप कर रहे हैं, एक सेकंड संजय जी, फिसलती है जो आपकी, तुष्टिकरण की बात ये कर रहे हैं, फिसलती है। एके एंटनी, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, बताइए कौन सा एक सेकंड, मैं 2014 की उस एंटनी कमेटी की बात, उस एंटनी रिपोर्ट की बात करूंगी जिसमें ये लिखा हुआ था कि हार की वजह ही तुष्टीकरण की राजनीति है। संजय जी ये था कि नहीं? आप सिर हिला रहे हैं। हाँ बता भी दीजिए अपने सहयोगियों उसके को। बाद कास्ट सेंसस रोज करते रहते हैं, कर्नाटक में किया, रिलीज करने की हिम्मत है क्या? रिलीज करके दिखाइए, इन्हें जरा बोलिए, बात करते हैं आप बड़ी बड़ी, काम करके दिखाइए ना। कर्नाटक में फ्रीबीज में आपने केवल महिलाओं को बस की लाइट बांटी थी। सबसे पहले बस ने जब आपको बिल ला कर दे दिया, पे नहीं कर पाए हो, जानते हो आप, सरकारी बसेस का बिल नहीं पे कर पाए हो। चारू जी आपके लिए मैं पूछता हूँ, वादे तो कर लो आप चांद तारों के। सर जब टाइम 20 सीट नहीं आ रही, आप जीतो। समय खत्म हो जाएगा। उड़ान योजना किसके लिए है? शादी शगुन योजना मोदी जी ने किसके लिए लेकर आए? उस्ताद योजना किसके लिए है? कितने हिंदुओं के लिए है? सीखो और कमाओ योजना किसके लिए है? सबके लिए है। उसके बाद ये बताइए ईद योजना किसके लिए है? ये स्पेशल नरेंद्र मोदी की एक ऐसी सरकार है जो छुपके से योजना बनाती है मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए। जब हिंदू इनकी तरफ नहीं गए, इनके भाषा में जब हिंदू नहीं आए तो मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण ठीक है, नरेंद्र मोदी की ठीक है, वैसे